इस साल देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु तकरीबन 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे। 4 महीने की इस अवधि को चतुर्मास कहा जाता है, जिसमें मांगलिक कार्य बंद रहते हैं। देवउठनी एकादशी के बाद ही शुभ काज पर लगी पाबंदी पूरी तरह से हटती है। इस बार देवशयनी एकादशी 5 जुलाई को शाम 6:58 से लेकर 6 जुलाई को रात 9:14 तक रहेगी। उदया तिथि के चलते देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी पर श्री हरि को विधिवत पूजा के बाद शयन कराया जाता है। मान्यता है कि भगवान को सुलाते वक्त उनके सिराहने पर 5 चीज़ें रख देने से बहुत ही लाभ मिलता है। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, चलिए हम आपको अपनी इस वीडियो में बताते हैं। तुलसी, विष्णु जी को तुलसी बहुत ही प्रिय है। देवशयनी एकादशी पर न केवल विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगाएं, बल्कि उनके सिराहने तुलसी के पत्ता या माला जरूर रखें। चांदी का सिक्का, देवशयनी एकादशी की संध्या पर विष्णु जी की उपासना के बाद माँ लक्ष्मी का चांदी से निर्मित सिक्का उनके पास जरूर रखें। इससे धन लाभ होगा और घर में वृद्धि बढ़ेगी। शंख या सुदर्शन चक्र, विष्णु जी को सुलाने से पहले उनके पास उनके चरणों में एक सूक्ष्म शंख और सुदर्शन चक्र भी रखें। घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा। सफ़ेद पीला वस्त्र, विष्णु शयन के समय श्री हरि के सिराहने सफ़ेद और पीले रंग का वस्त्र जरूर रखें। भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। चतुर्मास आज से शुरू, अगले 4 महीने भूलकर न करें ये गलतियाँ। चतुर्मास में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। इसे करने से बहुत ही नुकसान आगे देखने को मिलता है। हर साल देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं और अपने पूरे कार्य को दूसरे भगवान को सौंप देते हैं। श्री हरि के इन 4 महीने की योग निद्रा में जाते ही चतुर्मास की शुरुआत शुरू हो जाती है। यानी चतुर्मास वो समय होता है जब श्री हरि सो जाते हैं, यानी पूरे भार को संभालते हुए भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में नहीं जाते। और जब आषाढ़ मास की एकादशी आती है तो उसमें भगवान चतुर्मास की शुरुआत करने के साथ साथ योग निद्रा में चले जाते हैं। और इस समय कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन से हैं, चलिए हम बताते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाने के बाद भगवान शिव इस ब्रह्मांड की देखरेख करते हैं, यानी भगवान भोलेनाथ को सौंप दिया जाता है। इस साल देवशयनी एकादशी 6 जुलाई है और आज से ही चतुर्मास का समय भी शुरू हो जाएगा। चतुर्मास के शुरू होते ही सभी मांगलिक और कार्यों पर भी रोक लग जाती है, यानी कि इस समय कुछ भी ऐसी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता जैसे कि शादी है। ज्योतिषों के अनुसार चतुर्मास का समय बहुत ही अशुभ और बहुत ही खतरनाक माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कल से किन शुभ कार्यों पर रोक लग जाएगी, वो कौन कौन से कार्य हैं। हमारे साथ बने रहिए। चतुर्मास में न करें ये कार्य। इस दौरान मांगलिक समारोह करने या करवाने से ज़रूर बचें, जैसे शादी और विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नामकरण। इस समय ये अशुभ माना जाता है, इस समय इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि जब माँ लक्ष्मी, श्री हरि और अन्य देवतागण योग निद्रा में चले जाते हैं तो उस समय किसी नए कार्य या बिजनेस की भी शुरुआत नहीं करना चाहिए। इसे कभी कभी घाटा भी देखने को मिलता है। चतुर्मास के समय शुद्ध और शाकाहारी भोजन यानी कि सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, जैसे प्याज, लहसुन और चिकन, मटन आदि इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इस दौरान मन में किसी भी तरह के नकारात्मक विचार जैसे झूठ बोलना, दुर्व्यवहार करना भी अशुभ माना जाता है। ये सब नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को भी
नहीं तोड़ना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ तुलसी नाराज़ हो जाती हैं। इसके अलावा इस एकादशी के दिन किसी बड़े या बूढ़े व्यक्ति का भी अपमान करने से बचना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बल्कि इस दिन लाल और पीले रंग के वस्त्र धारण करके माँ लक्ष्मी और श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। इस दिन ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद भी करनी चाहिए और दान जैसे शुभ कार्य भी अवश्य करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए और पूजन से पहले पूजा घर को स्वच्छ साफ कर देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।